पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर विधायक हरलाल सारण, जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष बिमला गढ़वाल, पूर्व प्रधान विक्रम सिंह कोटवात, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी ने आगामी दीपावली पर्व पर शहर में सफाई व्यवस्था, रोशनी एवं साफ सफाई को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि पिछले 10 महीनों से सभापति शहर से बाहर है और किसी प्रकार का शहर की व्यवस्थाओं को लेकर कोई कार्य नहीं कर रही है। आने वाले दिनों में दीपावली का त्योहार है, वह त्योहार पर शहर गंदगी से अटा पड़ा है। सफाई को लेकर किसी प्रकार का काम नगर परिषद द्वारा नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो विकास के लिए समर्पित है। नगर परिषद सभापति के नकारापन के बावजूद हम पूरे शहर में साफ सफाई करवाएंगे और दीपावली का त्योहार हर्ष और उल्लास और उमंग के साथ मनाने के लिए हम रोशनी व्यवस्था भी करेंगे, अन्य विकास कार्य भी करेंगे। जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि हम सब विकास करवाना चाहते हैं। हमारे नेता राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सारण के नेतृत्व में हम चूरू में विकास कार्य करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, परंतु नगर परिषद की नाकामी की वजह से किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा। नेता प्रतिपक्ष बिमला गढ़वाल ने कहा कि इस सभापति का कार्यकाल 19 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रदेश सरकार हमारी योजना के अनुसार हम चूरू को विकसित शहर बनाएंगे। इस अवसर पर प्रधान विक्रम सिंह कोटवात, मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी ने भी अपने विचार रखे। करने के लिए भी इन्होंने राठौड़ साहब और हमारे एमएलए साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी उसको भी डीएलपी द्वारा हम पास कराएंगे राज्य सरकार से कह के। इस नाते ये जो काम हो रहे हैं, आज गली मोहल्ले में बरसात से जो कुछ खड्डे गिरे हैं, जो कुछ नालियों काम है, उसको 2 भागों में 1 नंबर वार्ड से 30 नंबर वार्ड तक, फिर 31 से 60 तक का 1-1 लाख रुपए प्रति वार्ड के हिसाब से एक बार इसका पेच हो जाए, सफाईकरण हो जाए, सही सड़क हो जाए। दीपावली का पर्व है, उस नाते किया जाएगा। दीपावली पर सजावट बहुत अच्छी तरह सजावट करके हम चाहते हैं हमारी सरकार की आने वाली दीपावली, हमारे राठौड़ साहब और चूरू में इनके नेतृत्व में दिवाली आम जन के बीच में बहुत ही खुशहाली से मने। इसके लिए सजावट की तैयारी की जा रही है। धन्यवाद। सड़कें टूटी हुई हैं, दीपावली पर सड़कें ठीक कराना चाह रहे हैं, पर यहाँ के सभापति जी महोदय पिछले 13/9 से लगाकर आज तक उस पे पास फाइल पड़ी है, फाइल के आगे साइन नहीं कर रहे। दूसरा विषय, जो एक अतिक्रमण हटाया है, उसमें हम राज्य सरकार द्वारा, राठौड़ साहब के द्वारा यहाँ पैसे लाके साइड में रोड बनाने चाहते हैं और जो कैचमेंट एरिया हटा है उसको साफ और सुंदर करना चाहिए। दोनों तरफ से 10-10 फुट की फुटपाथ बन जाए ताकि लोगों का आवागमन ठीक हो जाए। जगह जगह अतिक्रमण इसको हटाया है, इस शहर को मुख्य सड़क इसको सुंदर करना चाहते हैं। तीसरा मुद्दा है कि दीपावली पर हमने राज्य सरकार द्वारा और नगर पालिका द्वारा सोच रहे हैं कि सारी लाइटें खराब है, उनको ठीक की जाए। ये मैंने जो आप द्वारा ही अखबार में छापा गया था कि कलेक्टर से लेके और पंखा तिराहे तक के रोड लाइटें सारी खराब पड़ी हैं, उनको बड़ी लाइटें लगाई जाएंगी। शहर में सुंदर काम किया जाएंगे, शहर की सजावट की जाएगी, उसके टेंडर कर दिए गए हैं और टेंडर करके फाइल नगर परिषद द्वारा सभापति को भेजी जा चुकी है। अगर ये 2-3 काम है, दोनों तीनों पर सभापति महोदय फाइल लिए बैठी है। अगर इसमें कुछ काम नहीं किया तो राज्य सरकार द्वारा अनुमति लेके इसको काम को दीपावली में कराने की कोशिश करेंगे। मैं इस प्रेस वार्ता द्वारा कह सकता हूं कि पिछले 10 महीने में यहाँ के सभापति महोदय जयपुर में विराजमान हैं। यहाँ शायद 10 महीने में 10 दिन ही बैठी होंगी। कोई फाइल को आगे बढ़ाना नहीं चाहते और कोई एजेंडे की बात करते हैं तब कहते हैं किसी को पता नहीं है, सब ज्ञान उनके पास है। हो सकता है कि 2-3 एजेंडे रखे होंगे पिछली मीटिंग के अंदर, उसमें हमका मुख्य मुद्दा और मुख्य बात थी सफाई व्यवस्था कैसे ठीक शहर की हो। उसमें भी कांग्रेस के पार्षदों ने और सभापति ने उस मीटिंग को फेल करने की कोशिश नहीं फेल की मीटिंग को। और मैं तो चाहूँगा कि सभापति महोदय कम टाइम बचाए, ये पद आने और जाने की चीज़ें हैं। इसमें आपको चूरू शहर की जनता का भला करने के लिए आपको ऐसी सार्वजनिक काम नहीं रोकने चाहिए।
बाकी तो सभापति जी शायद समय कम बचा होगा, अगर ऐसा काम होगा तो आगे सरकार द्वारा करके कराएंगे। हमारे अध्यक्ष जी बोल दिए कि अब 1 महीने आर पार की जनता की सेवा करें। 1 महीने सभापति जी 5 साल 9 महीने 11 महीने हो गए, हम कब करें आर पार के? क्या यहाँ कोई पाकिस्तान भारत का युद्ध थोड़ी है, जनता का है। दोबारा चुन के आ जाना, फिर बात आगे करेंगे। 8 महीने तो बारी थी ना, महीने में 1 महीने नहीं दिया, अब क्या 1 महीने रहूंगी, इसका मतलब मान रहे हो आप? यहाँ जनता चुना 200 डीएलबी में कागज आया नहीं, वो सभापति जी आप बता देंगे। सभापति जी के समय में यहाँ 150 से 200 फुट का वर्क यहाँ से ऑर्डर होके जयपुर गया हुआ है। आपसे नहीं मिले तो मैं लाके कोई खर्च। डेंगू का प्रकोप पहले से कम है और हमारे वार्डों में फॉगिंग हो रही है। हर वार्ड में जहाँ जहाँ स्वास्थ्य विभाग करा रहे हैं, नगर पालिका द्वारा भी फॉगिंग किया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से तकरीबन 20 जगह ऐसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है कि चूरू में आने वाली दीपावली पर ऐसा जगमगाए चूरू और साफ सुथरा हो, इसी अनुरूप अब नगर परिषद से ही आशा कर रहे हैं। लेकिन वो सभापति महोदय जो है वो फाइलों अटकाए बैठी है। इनका जो ये भी है कि जो चूरू शहर पार्क है, चाहे वो गांधीनगर में हो, चाहे इंद्रमणि पार्क हो, चाहे वन विहार का पार्क हो, उनको पार्कों में विकास किया जाएगा। इनकी मंशा है कि उन पार्कों को अच्छी तरह से स्वरूप से किया जाए तो लोग वहाँ घूमे, अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। और इसी अनुरूप चूरू में ये बढ़िया कार्यक्रम अगर आगामी होगा तो चूरू के पेच वर्क और जो चूरू की टूटी सड़कें लाइटें ठीक किया जाएगी। इनका पूरा आग्रह है कि चूरू जगमगाए दिवाली को आम जन अच्छी तरह दिवाली बनाए। कि जो आप बात कहते हैं वो अच्छी तरह से जनता के पास जाए, क्योंकि आज जो सभापति महोदय ने जो हठधर्मी पकड़ रखी है, आज शहर में सभी वार्डों की जो हालत है, वो जो भी आज हम हैं वो प्रयास भी कर रहे हैं कि सफाई ज़्यादा से ज़्यादा हो और रोशनी व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा। लाइटें तो हमारे सभी वार्डों में अब नए तरीके से लगाई जा रही है कि अभी दीपावली पर कई वार्डों में अंधेरा नहीं रहे। और मेरा तो आपसे यही कहना है कि जो व्यवस्था आज हमारी सरकार कर रही है, हमसे जो राठौड़ साहब से और हमारे एमएलए साहब से जो बढ़ता आ रहा है, हम प्रयास पूरा कर रहे हैं, पर एक हमारी सभापति महोदय है वो सब में रोड़ा अटका रही है। और अब 2 दिनों से नगर परिषद में भी बैठ रही है और वे क्या कर रही है, सबकी फाइलें मंगा रही है। इसमें हमें तो पता नहीं है कि वो क्या करेगी, पर हमारा ये आपसे यही निवेदन है कि हम चूरू को साफ सुथरा सुंदरीकरण के लिए बड़े से बड़े प्रयास करेंगे और हमारे एमएलए साहब और राठौड़ साहब के नेतृत्व में हमारी टीम अच्छा काम करेगी। प्रधान जी विक्रम जी। आज हम चूरू पुलिस अधीक्षक महोदय से मिल के आए हैं। हमारे चूरू के मोहन लाल सांसी जो 23 वर्ष का है, 3.5 फुट हाइट है, वो 7 तारीख को कलेक्ट्रेट के आगे से गायब हो गया और उसका अता पता अभी तक नहीं चल पा रहा है। उस संदर्भ में वंचित जातियों के लोग, भाई चेनाराम सांसी, रामस्वरूप मेघवाल, रामेश्वर जी नायक और उनके साथ में सभी वर्गों के लोग, हम लोग एसपी साहब से मिल के आए और उनकी तलाश करवाने के लिए मांग की है। और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि हम जल्द से जल्द बच्चे को तलाश कर और परिवार को सुपुर्द कर देंगे। परिवार में उसकी माँ है, उसका रो रो के बुरा हाल हो रखा है, आप देख लेना। दूसरा, गेवारिया समाज की एक 16 साल की बच्ची है जो महेंद्रगढ़ का युवक नाबालिग बच्ची को बुढ़ा तेरापंथी बाल विहार विद्यालय में नवनिर्मित वातानुकूलित कंप्यूटर लैब व लाइब्रेरी का शुभारंभ विद्यालय संचालक न्यास के मुख्य न्यासी बसंत पारख, विद्यालय कार्यकारिणी समिति सदस्य अजय शर्मा, प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़, प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद जांगीड़ एवं विद्यालय छात्रा पूर्वा और प्रियांशी ने फीता काटकर किया, जिसमें कक्षा 7वीं की समस्त बालिकाओं ने विभिन्न संगणकों का प्रथम अभ्यास किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य न्यासी बसंत पारख एवं विद्यालय कार्यकारिणी समिति सदस्य अजय शर्मा ने
भगवान श्री गणेश को पुष्प अर्पित कर उनकी स्तुति की। इस अवसर पर मुख्य न्यासी बसंत पार्क ने विद्यालय संचालित अन्य गतिविधियों और कक्षाओं का भी जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विद्यालय प्रधानाचार्य प्रेम सिंह राठौड़ ने बताया कि नवनिर्मित वातानुकूलित कंप्यूटर लैब कम लाइब्रेरी में 47 कंप्यूटर लगाए गए हैं। छात्र छात्राओं हेतु पाठ्यक्रम एवं गैर पाठ्यक्रम आधारित विभिन्न पुस्तकों की भी व्यवस्था की गई है, जहां वे संगणक अभ्यास के साथ साथ अध्ययन भी कर सकते हैं। विद्यालय नास और इसके सदस्यों को साधुवाद देते हुए कहा कि आज उन्हीं के प्रयासों से हम दिन प्रतिदिन छात्रों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। इस अवसर पर रविंद्र सिंह शेखावत, लेखाकार सुरेश शर्मा, उप प्रधानाचार्य जगदीश प्रसाद धुआं, संगीत अध्यापक इंतजार अली, नृत्य अध्यापक आदिल खान, भवानी सिंह, मुदित शर्मा, कल्पना जांगिड़, ज्योति मेड़तिया व दुर्गा तंवर आदि उपस्थित थे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मोमेंटो व साल द्वारा सम्मान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चूरू विधायक लाल साड़ ने बताया कि एपीजे अब्दुल कलाम पूरी दुनिया के लिए एक नाम ही नहीं, एक मिसाल है। उनकी लगन और मेहनत, देश प्रेम के लिए संघर्ष करते हुए वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि आज अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा कलाम साहब को याद कर जो अतुलनीय काम किया है। अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान ने आए हुए मुख्य अतिथियों का भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया, तो जो इस दुनिया को अलविदा कह गए, जो भारतीय जनता के कार्यकर्ता थे, उनके परिजनों को बुलाकर मोमेंटो व शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। सम्मान करने वालों में इब्राहिम गौरी, भवरूखा पूर्व पार्षद, अब्दुल शक्कर भाटी, दीन मोहम्मद सोलंकी, चुकी देवी सैनी, धनराज सैनी ने शहीद अली खान उनके परिवारजनों को कलाम साहब की जयंती पर सम्मान किया। जिला महामंत्री अभिषेक चोटिया व जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र काछवाल ने भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के 35 सालों से जुड़ाव रखने वाले भाजपा नेता पदम सिंह राठौड़, हबीब धांधु, इनायत खां जोइया, चूरू, रमजान खां जोइया, इन तीनों का मोमेंटो व साल भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर उप जिला प्रमुख महेंद्र नेवल, मंडल सलीम गोरी, सलीम खान, हनीफ खत्री, सोहेल विंचर, फरियाद दौलत खानी, बाबू का तंवर, रमजान का तंवर, सोहेल कुरैशी, मुस्लिम शेख सहित अनेक अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित थे। शौकत गोरी, सलीम गोरी, या प्रोग्राम रखने वाले अख्तर जी, बाबू टेलर जी और सभी पधारे हुए प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, पदम भाई साहब, ओम जी भाई साहब, ये बोलने के बाद बचता तो कुछ है नहीं। या तो हमारे जैसे को एक दो पहले बातें हैं वो सारी बोल देते हैं, बचता कुछ नहीं हमारे पास। और मैं एक बात कह सकता हूँ कि अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, ओम जी ने भी कहा कि जयंती का मनाने का काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी किसी महापुरुष को याद करती है, किसी और बड़े आदमी को याद करती है तो भारतीय जनता पार्टी। अभी ओम जी भाई साहब कह रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी वो देश का ऐसा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने गरीब और किसान, या तो राजस्थान में भैरू सिंह जी थे, उसने सोचा था दीन मोहम्मद जी सोलंकी के घर से शरीफ जी और उनके लड़के अदरीस भाई क्या नगर परिषद कार्यालय में मंगलवार को सुबह सभापति पायल सैनी ने कृषि भूमि नियमन एवं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत 1 दर्जन लाभार्थियों को मालिकाना हक पट्टा व कब्जा पत्र वितरित किए। उन्होंने बताया कि कृषि भूमि नियमन के अंतर्गत आवेदित प्रकरणों में जिनके दस्तावेज पूर्ण है उनको परिषद द्वारा पट्टे दिए जा रहे हैं। साथ ही रामसरा रोड पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत MIG, LIG, EWS श्रेणी के फ्लैट बनकर तैयार हो गए हैं। जिन फ्लैट धारियों द्वारा अपनी संपूर्ण किस्त की राशि निकाय कोष में जमा करा दी गई है, उनको परिषद द्वारा लगातार फ्लैट का मालिकाना हक पट्टा व कब्जा पत्र सौंपे जा रहे हैं। उन्होंने शेष रहे समस्त पट्टेदारियों से अपील करते हुए कहा कि वे नगर परिषद कार्यालय में उपस्थित होकर अपने अपने आवंटित फ्लैटों की बकाया की राशि की जानकारी परिषद कार्यालय से प्राप्त कर संपूर्ण किस्त की राशि निकाय कोष में जमा करवा दें, ताकि नगर परिषद द्वारा पट्टा व कब्जा पत्र जारी करने की अग्रिम कार्रवाई करते हुए संबंधित को पट्टा व कब्जा पत्र दिया जा सके। इस अवसर पर पार्षद बाबू मंत्री व पार्षद प्रतिनिधि विजय शर्मा सहित
बड़ी संख्या में पार्षदगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। श्री शिव शक्ति मंदिर प्रबंधक समिति द्वारा रामचरितमानस सुंदरकांड के संगीतमय पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रबंधक समिति के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में धर्म प्रेमियों और शाला श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत शाला सर श्री बालाजी दरबार और श्री सावित्री माता कोटड़ी धाम की तस्वीर के समक्ष अखंड दीप प्रज्वलित कर एवं कथाव्यास जनार्दनाचार्य श्रीनिवास रामानुजदास गुरुजी द्वारा संगीतमय पाठ की शुरुआत गणेश वंदना स्तुति के साथ की गई। वाद्य यंत्रों के साथ मधुर ध्वनि में रामचरितमानस के संगीतमय पाठ का पुनरावर्ती करतल ध्वनि के साथ बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं द्वारा किया गया, जिसके आसपास के क्षेत्रों में वातावरण पूरी तरह भक्तिमय रहा। आरती वंदना के पश्चात पाठ का समापन हुआ। कार्यक्रम के अंत में प्रबंधक समिति द्वारा श्रद्धा के साथ सभी श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद व महाप्रसाद का वितरण किया गया।